हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आपके 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8 चैप्टर था आपका डेसिमल्स। मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आज 9th चैप्टर शुरू करा रही हूं और इसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर की। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो डाटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर क्लास एवरी डे। आप हर रोज़ देखते हैं कि आपके टीचर क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेते हैं और रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू आफ्टर एवरी टेस्ट और एग्जामिनेशन। और आपने देखा होगा कि आपके टीचर आपके मार्क्स को हर टेस्ट के बाद रिकॉर्ड करते हैं। एक और एग्जांपल है, यू मस्ट हैव सीन ए क्रिकेट स्कोर बोर्ड। 2 स्कोर बोर्ड्स हैव बीन इलस्ट्रेटेड हेयर। आपने जैसे क्रिकेट का मैच देखते हैं तो उसके अंदर स्कोर बोर्ड होता है, तो उसके अंदर केवल वोन और लॉस्ट यही नहीं होता, इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन होती है कि नेम ऑफ बाउलर्स, नेम ऑफ बैट्समैन, कितने आवर्स के लिए उन्होंने बॉल फेंकी है, कितने आवर्स, कितने मेडन आवर्स हुए हैं, कितने रन्स आए हैं और कितने विकेट्स ली गई हैं। इसी तरह से जैसे बैट्समैन हैं तो उन्होंने कितने रन स्कोर किए हैं, कितनी बॉल फेस की और कितने रन स्कोर किए और कितना टाइम तक वे खेले हैं गेम के अंदर। You know that in a game of cricket, the information recorded is not simply about who won and who lost। तो केवल यही इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्रिकेट के गेम में कि कौन जीता और कौन हारा। In the scoreboard, you will also find some equally important information about the game। तो जो स्कोर बोर्ड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, सारों की इक्वली इंपॉर्टेंस होती है। For instance, you may find out the time taken and number of balls faced by the highest run scorer। तो कोई भी जो क्रिकेट मैच होता है उसके अंदर जो कोई भी प्लेयर सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है तो देखा जाता है कि उसने कितनी बॉल फेस की हैं और कितने टाइम के अंदर उसने मैक्सिमम स्कोर किया है। These टेबल्स, जो मैंने आपको स्कोर बोर्ड की क्रिकेट स्कोर बोर्ड की टेबल दिखाई अभी अभी आपको, तो ये क्या देती हैं हमें, दीज टेबल प्रोवाइड डाटा। व्हाट इज़ डाटा? डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ द नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो डाटा क्या है? नंबर का कलेक्शंस है जो इकट्ठा किया जाता है ताकि हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। रिकॉर्डिंग डाटा, तो डाटा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है मैं आपको अभी वो बताऊँगी। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्लास हु इज़ प्रिपेयरिंग टू गो फॉर ए पिकनिक। एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें क्या है, प्रिपरेशन चल रही है पिकनिक पे जाने की। तो टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि तुम कौन कौन सा फ्रूट खाना चाहते हो, तो अपनी अपनी चॉइस मुझे बता दो। तो फ्रूट कौन से हैं? बनाना है, एप्पल है, ऑरेंज और गावा है। तो टीचर के पास ऑप्शंस के लिए 4 फ्रूट्स हैं, तो उसने स्टूडेंट्स की चॉइस पूछी है कि आपको कौन कौन सा फ्रूट खाना है। तो उमा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो लिस्ट बनाएगी। शी प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन एंड रोट द चॉइस ऑफ द फ्रूट अगेंस्ट ईच नेम। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स यहाँ हैं और 10 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, तो टोटल यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं। तो वो एक एक बच्चे से जा जा के पूछती है कि आपको कौन कौन सा फ्रूट खाना है और वो उनके फ्रूट के नाम लिख देती है। इफ़ द टीचर वांट्स टू नो द नंबर ऑफ बनानास रिक्वायर्ड, अब देखना है कि टीचर को कितने बनाना चाहिए, कितने एप्पल चाहिए, कितने गवावा चाहिए और कितने ऑरेंज चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पहले लिस्ट में से चेक करना पड़ेगा कि कितने बच्चों को बनाना पसंद है, कितनों को ऑरेंज पसंद है, कितनों को एप्पल पसंद है और कितनों को गवावा पसंद है। तो हाउ टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग इट इज़, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ पे ये 50 स्टूडेंट्स होते तो ये कितना मुश्किल हो जाता। अगर ये स्टूडेंट्स 20 की जगह 50 होते या 100 होते तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता। सो उमा राइट्स ओनली द नेम ऑफ दीज फ्रूट्स वन बाय वन, लाइक जैसे उन्हें बनाना के उसने फ्रूट्स के नाम लिख लिए और बच्चों के नाम लिख लिए।
सलमा हैज़ अनदर आइडिया। सलमा को एक आइडिया आता है। वो क्या करती है, वो एक 4 स्क्वायर बॉक्स बनाती है। 3 इस पेज पे दे रखे हैं 185 पे, और 1 यहाँ नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है 186 पे, ये दिया हुआ है। तो वो 4 बॉक्सेस के नीचे क्या लिखती है, फ्रूट्स के नाम लिख लेती है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और गवावा। तो वो क्या करती है, एक लाइन में आने को कहती है बच्चों को, और कहती है कि तुम एक एक टोकन लो या कोई भी चीज़ ले लो, आप टोकन या पेबल ले लो, या फिर कोई कैप ले लो, पेन की कैप ले सकते हैं, जो जिससे लिखते हैं उसकी कैप ले सकते हैं, और या फिर कोई बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं। तो वो क्या कहती है कि बच्चों से कहते हैं 20 बच्चों को कि लाइन में आते जाओ, और जो मैंने 4 स्क्वायर बनाए हैं इनमें आपको जो जो फ्रूट पसंद है उसके अंदर अपना पेबल रखते जाओ। तो इस तरह से ये पेबल रख दिए बच्चों ने। तो यहाँ पे बनाना खाने वाले बच्चे कितने हैं, 8 हैं, ऑरेंज खाने वाले बच्चे 3 हैं, और एप्पल खाने वाले बच्चे 5 हैं, और गवावा खाने वाले बच्चे कितने हैं, 4 हैं। बाय काउंटिंग द पेबल्स इन ईच स्क्वायर, जो ये स्क्वायर बॉक्स बनाए हैं गवावा का है, इसके अंदर जैसे 4 पेबल्स हैं, तो इन पेबल्स को काउंट करके सलमा क्विकली बता सकती है कि कितने फ्रूट की नीड है, कितने गवावा चाहिए, कितने एप्पल चाहिए, कितने बनाना चाहिए। ठीक है, शी कैन गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्विकली बाय सिस्टमेटिकली प्लेसिंग द पेबल्स इन डिफरेंट स्क्वायर्स। ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर 40 स्टूडेंट्स। आप इस एक्टिविटी को 40 स्टूडेंट्स के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया कि हमने डाटा कैसे कलेक्ट किया, ये हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे इस डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, रोनाल्ड जो उसी क्लास का एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो कहता है मुझे एक पेन चाहिए और एक पेपर चाहिए, मुझे पेबल्स की नीड नहीं है। वो स्टूडेंट से ये भी नहीं पूछता कि तुम आओ और पेबल्स को रखो। ही प्रिपेयर्स द फॉलोइंग टेबल। वो तो एक टेबल बनाता है, जैसे बनाना खाने वाले बच्चे 8 हैं, तो वो क्या करता है, एक पेपर पे लिस्ट बनाता है, 4 फ्रूट्स के नाम लिख देता है, और बच्चों से कहता है कि तुम्हें जो फ्रूट पसंद है उसके आगे तुम टिक लगा के जाओ। तो बच्चे आ रहे हैं और टिक लगा लगा के जा रहे हैं। ठीक है, जब सारे बच्चे अपना अपना चॉइस का जो फ्रूट है उसके सामने टिक लगा देते हैं, उसके बाद वो क्या करता है, इनको टिक मार्क्स को कलेक्ट कर देता है और यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब हम करेंगे डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड टेबल। आपको अब रोनाल्ड की टेबल समझ में आ गई। उसने क्या किया, बच्चों से टिक लगवाए उनकी फ्रूट के आगे जो उनको पसंद है, और बाद में उसने उसको काउंट कर दिया। 4 स्टूडेंट्स प्रेफर्ड गावा। 4 स्टूडेंट्स को गावा पसंद है, 5 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, 3 स्टूडेंट्स को ऑरेंज पसंद है, और बनाना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 8 स्टूडेंट्स को बनाना पसंद है। ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, 20 स्टूडेंट्स हैं। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। अगर हम एग्जाम्पल्स ध्यान से करेंगे तो हमें जो एक्सरसाइज है 9.1 है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसके अंदर मैंने अभी तक कराया आपको कैसे डाटा रिकॉर्ड करते हैं, कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब मैं आपको कराऊंगी इस एग्जाम्पल के द्वारा कि हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसके हम टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। तो ए टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ द फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, एक टीचर बच्चों से पूछता है कि उनकी चॉइस क्या है फूड के अंदर। मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है। तो टीचर क्या करता है, मारिया को ड्यूटी देता है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। तो मारिया क्या करती है, एक पेपर और पेंसिल लेती है और कॉलम बना लेती है। एक साइड लिखती है वो चॉइस कि आपको कौन सा फूड चाहिए, और एक साइड में लिख देती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राइस खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चपाती खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो राइस और चपाती दोनों खाते हैं। तो वो क्या करती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आते जाते हैं और बताते जाते हैं, यहाँ पे वो टिक टिक लगाती रहती है। ठीक है, तो इसको हम और आगे और सिंपल तरीका कर सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को लिखने का। तो यहाँ पे ये जो राइस है, यहाँ पे ये 17 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ये 13 है, और यहाँ पे ये
30 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उमेश आफ्टर सीइंग द टेबल, तो जो मारिया ने टेबल बनाई है 186 पेज पे, उमेश क्या कहता है इस टेबल को देखने के बाद कि मेरे पास एक बेटर मेथड है स्टूडेंट्स को काउंट करने का। तो मारिया से कहता है कि आपने जो ये मार्क्स बनाए हैं, सीधे डंडे बनाए हैं, इनको आप 10 के ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर दो। तो वो 10 के ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर देती है। 10 का एक ग्रुप है और यहाँ 7 बच जाते हैं, यहाँ 10 का एक ग्रुप है और 3 बच जाते हैं, और यहाँ 10 के 2 ग्रुप बन जाते हैं। अब एक बच्चा आता है राजन, वो कहता है इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बनाते हैं, हम 10 के ग्रुप नहीं बनाते, हम 5 के ग्रुप बनाएंगे। तो वो इस तरह से 5 के ग्रुप बना देता है। तो 17 में से यहाँ 5 के 3 ग्रुप बन जाएंगे, 2 बच जाएंगे यहाँ पे। 13 के 2 ग्रुप बनेंगे 5 वाले, और 3 यहाँ पे बच जाएंगे, और यहाँ पे 20 के 4 ग्रुप्स बन जाएंगे। टीचर सजेस्ट करता है जो 5th मार्क है इन 5 मार्क्स में से, उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस की तरह यूज़ करते हैं, और उसको इस तरह से शो करता है। 4 मार्क्स बनाएंगे और हम 1 से लेकर 4 के यहाँ पर मार्क लगा देंगे। इनको हम टैली मार्क्स बोलते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास 5 और 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और 5 और 5 ये हो जाएगा हमारा 10। तो हम टैली मार्क्स की फॉर्म में इनको लिखेंगे। तो ये 17 इस तरह से हो जाएगा 5 5 5 और 2 5 5 3 और ये 5 20। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज़ ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6th। हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। तो यहाँ पे जो टेबल दी हुई है, ये साइज़ दिया हुआ है। किस चीज़ का साइज़ है, जूतों का साइज़ है ये। इसमें देखिए आप 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो नंबर ऑफ शू साइज़ क्या आ जाएगा, 4 से लेकर 8 तक आ जाएगा। तो ये आ जाएगा शू साइज़ 4 से लेकर 8 तक। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे पेज नंबर 187 पे कि कितने बच्चों को 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर का कितने बच्चों को आता है, 1 2 3 4 और ये है 5। तो 5 बच्चों को कौन सा शू साइज आता है, 4 वाला। ऐसे ही हम 5 को 6 को 7 को और 8 साइज़ वाले बच्चों को काउंट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैली मार्क्स के फॉर्म में लिखेंगे उनको इस तरह से 5, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा 5। 5 नंबर का जो शू साइज़ है उसके टैली मार्क्स हमारे पास हैं 5 और 3 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा। अब हमारा शू साइज़ 6, तो 6 का हम काउंट करेंगे। ये हमारे 10 स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप आराम से इसको काउंट कर सकते हैं 6 वालों को भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम 7 का करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 7 मार्क्स यहाँ पे। तो 7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 6 के 10 स्टूडेंट्स हैं, और 8 के कितने हैं, 8 के देखेंगे, एक ये है और एक ये है। 8 के केवल 2 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे जावेद कुछ पूछना चाहता है। तो क्या पूछना चाहता है, जावेद वांट्स टू नो द साइज ऑफ द शूज़ वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। इनका शू साइज़ कितना है, 6। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, साइज ऑफ द स्टूडेंट वॉर्न बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 6। सेकेंड है हमारा, साइज ऑफ द शूज़ वॉर्न बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मिनिमम नंबर कहाँ पे है, 2 पे। तो ये हमारा 8 नंबर शू साइज हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस आस्क्ड अर्लियर कुड बी आंसर्ड इजीली। तो हमने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। डू दिस, हमें एक एक्टिविटी दे रखी है।
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स ऑफ़ योर क्लासमेट्स। तो आपकी क्लास में जैसे आपके फ्रेंड्स हैं तो उनसे आप पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। कोई कहेगा 3 हैं, कोई कहेगा 4 हैं, कोई कहेगा 5 हैं, कोई कहेगा 6 एंड 7 एंड सो ऑन। तो उसको हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने इसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई हैं, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, तो कितने कितने फैमिली मेम्बर्स हैं तो टैली मार्क्स के फॉर्म में हम उसको दिखाएंगे। और हमें बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो फैमिली मेम्बर्स के साथ जिनके बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं। अब हम करेंगे एक नया टॉपिक इसके अंदर, पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? एक कप बोर्ड हैज़ 5 कंपार्टमेंट्स। ये हमारी एक अलमारी दिखा रखी है, इसके अंदर 5 कंपार्टमेंट हैं। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर एक रो ऑफ बुक्स है। ये रो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। तो रो दिखा रखी है। डिटेल्स आर इंडिकेटेड इन द एडजॉइनिंग टेबल। तो जो डिटेल हैं वो हमारी इस टेबल के अंदर हैं। रो 1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ बुक्स क्या है हमारा 4 है, क्योंकि यहाँ पे एक पिक्चर एक बुक को रिप्रेजेंट करती है। रो 2 के अंदर हमारी 5 बुक्स हैं। रो 3 के अंदर हमारी 2 बुक्स हैं। और रो 4 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स हैं हमारी। और रो 5 के अंदर हमारी 3 बुक्स हैं। विच रो हैज़ द ग्रेटर नंबर ऑफ बुक्स? तो कौन सी रो के अंदर सबसे ज़्यादा बुक्स हैं? रो 4 के अंदर। विच रो हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स? और सबसे कम बुक्स किस में है? रो 3 में। इज़ देयर एनी रो विच डज़ नॉट हैव बुक्स? यहाँ पे कोई ऐसी रो है नहीं जिसके अंदर किताबें ना रखी हों। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स 8 में, और 8 है यहाँ पे, रो 4 आएगा और लीस्ट नंबर रो 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स किसके अंदर आएगा? रो 8 के अंदर आएगा, ठीक है। और लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स किसके अंदर आएगा? रो 3 के अंदर। यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन बाय जस्ट स्टडिंग द डायग्राम। तो हमने डायग्राम को देखा और हमने आंसर्स दे दिए इन क्वेश्चंस के। द पिक्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाटा। तो हमने इसमें पिक्चर को देख के क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो क्या मतलब है इसका? कि पिक्चर हमें डाटा को समझने में हेल्प करती है। डाटा को समझने में हेल्प करती है पिक्चर। तो इट इज़ ए पिक्टोग्राफ। तो इसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ। तो क्या कह सकते हैं हम पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन? पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो पिक्टोग्राफ डाटा शो करता है, किसके थ्रू शो करता है? पिक्चर्स के थ्रू। इट हेल्प आंसर द क्वेश्चंस ऑन द डाटा एट ए ग्लांस। और ये हमें हेल्प करता है क्वेश्चंस के आंसर देने में। एक बार हम डाटा को देखते ही बता देते हैं कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पिक्टोग्राफ्स आर ऑफन यूज्ड बाय डेलीज एंड मैगजीन्स टू अट्रैक्ट रीडर अटेंशन। तो रीडर अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए डेलीज और मैगजीन्स होती हैं, उसके अंदर पिक्टोग्राफ यूज़ किए जाते हैं। अब हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ की इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक। तो मंडे टू सैटरडे ये वीक हो गया आपका। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 30 हैं। और ये जो पिक्टोग्राफ है ये दिखाता है कि जो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर अनुपस्थित हैं, जो प्रेजेंट नहीं हैं। एक बच्चे की फिगर है और ये एक एब्सेंटी को शो कर रही है। तो मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे? 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। ट्यूसडे को 1 2 3 4 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। वेडनेसडे को 1 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। थर्सडे को सभी बच्चे प्रेजेंट थे, कोई एब्सेंट नहीं था। फ्राइडे को केवल एक बच्चा एब्सेंट था। और सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 सैटरडे को तो 8 बच्चे एब्सेंट से सबसे ज़्यादा लगता है। सैटरडे संडे पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं बच्चे, इसलिए ज़्यादा छुट्टियां मार ली इन्होंने। तो अब हम इस पिक्टोग्राफ को देख के इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे ए, बी और सी के। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। तो कौन सा दिन था वो जिस दिन
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो वो कौन सा दिन था? वो सैटरडे वाला दिन था, जिस दिन बच्चों ने छुट्टियां मारी, बहुत ज़्यादा बच्चों ने। विच डे हैड फुल अटेंडेंस, लेकिन थर्सडे को सभी बच्चे स्कूल आए थे, क्योंकि यहाँ पे 0 एब्सेंट है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटी, तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? 5, 4, 2, 1 और 8, इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5 और 4 9, 9 1 10, 12 और 8 20। तो टोटल कितने बच्चे एब्सेंट थे वीक के दौरान? 20 बच्चे। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मज़ा आ रहा है आपको एग्जाम्पल्स करते हुए? एग्जाम्पल नंबर 4, द कलर ऑफ द फ्रिजेस प्रेफर्ड बाय द पीपल लिविंग इन ए लोकेलिटी आर शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। आपको एक पिक्टोग्राफ दे रखा है, इसके अंदर फ्रिज के कलर दे रखे हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड और वाइट। यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ पीपल जो जिस कलर को लाइक करते हैं। तो ब्लू कलर के सामने कितने हैं? 5 हैं। और एक पिक्चर कितने पीपल को शो कर रही है? 10 पीपल को। तो ब्लू कलर को, जो ब्लू कलर कितने लोगों का फेवरेट है? तो ये हो जाएगा 5 × 10, 50 का हो जाएगा। ग्रीन कितने का हो जाएगा? 3 × 10, क्योंकि एक पिक्चर यहाँ पे कितने को शो कर रही है? 10 को। 3 पिक्चर्स हैं तो 30 हो जाएगा। रेड 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा ये यहाँ पे हम 5.5 लेंगे इसको और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 55 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक फिगर दिखा रखी है वो हमारी हाफ है। नेक्स्ट है हमारा वाइट, ये सिर्फ 2 हैं फिगर्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 20 पीपल। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर, तो ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है? 50 पीपल को। हाउ मेनी पीपल लाइक रेड कलर, रेड कलर कितनों को पसंद है? 55 लोगों को। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो जो मैंने आपको ये कराया है 55, ये यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको 58 भी लिख सकते हैं, 54 भी लिख सकते हैं, 59 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 50 और 60 के बीच का है। तो यहाँ पे दे रखा है इन द एब एग्जाम्पल द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक रेड कलर वॉज टेकन एज 55। हमने तो 55 लिया है, अगर आपका फ्रेंड इसको 58 लेता है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? तो हमें देखना होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। ए सर्वे वॉज कैरिड आउट ऑन 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th in a school. Data about the different mode of the transport used by them to travel to school was displayed at pictograph. What can you conclude from the pictograph? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर? 30 स्टूडेंट्स हैं। मोड ऑफ ट्रैवलिंग क्या क्या हैं ये हमें दे रखा है पिक्टोग्राफ में। कुछ बच्चे प्राइवेट कार से आते हैं, कुछ पब्लिक बस से, कुछ स्कूल बस से आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ वॉक करके आते हैं, मतलब पैदल चल के आते हैं। और एक यहाँ पे जो सर्कल है वो एक स्टूडेंट को शो करता है। तो अगर आपको ये पिक्टोग्राफ दे रखा है तो आप इससे क्या कंक्लूड करते हैं? आप इस पिक्टोग्राफ को देख के क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? तो हम क्या लिख सकते हैं इस पिक्टोग्राफ को देख के कि जो प्राइवेट कार से बच्चे आ रहे हैं वो कितने हैं? 4 हैं। पब्लिक बस से आ रहे हैं वो बच्चे कितने हैं? 5 हैं। और स्कूल बस से जो बच्चे आ रहे हैं वो कितने हैं? यहाँ पे 11 हैं। ठीक है, और जो साइकिल से बच्चे आते हैं वो 3 हैं। और वॉक करके जो पैदल चल के आते हैं वो कितने हैं? यहाँ पे 7 हैं। ठीक है, तो एक तो हमें ये पता चल गया कि कितने बच्चे किस मोड से आ रहे हैं। अब हम इसके अंदर क्या बता सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल बस से आते हैं। ठीक है, मिनिमम बच्चे यहाँ पे साइकिल से आते हैं। ठीक है, तो जो स्कूल बस से आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और साइकिल से जो आ रहे हैं वो सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इस पिक्टोग्राफ से ये बता सकते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 191 पे है ये आपके। तो हमें एक पिक्टोग्राफ दे रखा है। रिस्ट वॉचेस एक फैक्ट्री के अंदर बनती हैं एक वीक के अंदर, तो वीक के 6 डेज लिख रखे हैं। और यहाँ पे रिस्ट वॉचेस जो कलाई की घड़ियाँ होती हैं वे बनती हैं फैक्ट्री के अंदर। और जो एक कलाई घड़ी है वो कितने के इक्वल है? 100 के इक्वल है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पिक्टोग्राफ को देख के नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 600। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटू 100 प्लस यहाँ पे हम 50 ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 750। वेडनेसडे को हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 100 और ये हाफ घड़ी दिखा रखी है, इसको हम 50 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 650। थर्सडे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 100, 800 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 100 हो जाएगा 600 हो जाएगा। सैटरडे को हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 इंटू 100 और 50 हम इस हाफ के लिए ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 550। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम इनके आंसर देंगे। अब ऑन विच डे वर द लिस्ट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, तो कौन सा दिन था जिस दिन सबसे कम घड़ियाँ बनी। तो 600, 750, 650, 800, 600 और 550, तो 550 बनी है सबसे कम सैटरडे को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड, तो कौन सा दिन था जब सबसे ज़्यादा रिस्ट वॉचेस बनी, ये हो जाएगा हमारा थर्सडे। ठीक है, क्योंकि इस दिन 800 वॉचेस बनी थी। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ रिस्ट वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन द पर्टिकुलर वीक, तो हम यहाँ पे इन सारों को ऐड कर देंगे, 600, 750, 650, 800, 600, 550। तो अप्रॉक्सीमेट हमारा आंसर आएगा 4000 के करीब आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको टेबल की फॉर्म में इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 750 ही लिखें, इसको आप मोर देन 700 और लेस देन 800 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये एग्जांपल्स करा दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 9.1। तो आप एक बार पिक्टोग्राफ को ध्यान से देखेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।